जिंदाबाद 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 नादरीन आपकी बात से मैं अक्षत जमाल। आप देख रहे हैं कि बहुत खुशी का माहौल है और तमाम गले में माला पड़ी हुई है। हम लोगों के नेता हैं पूर्व विधायक माननीय सुधाकर सिंह जी, जो आज 10 दिन के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में आपकी गिरफ्तारी हुई थी और आपने ये कहा था कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो आज बिना शर्त इनको रिहा किया गया। ऐसे में हम पूछते हैं विधायक से खुद ही कि विधायक जी बताएं कि आपकी बात जो सरकार को सामने रखना पड़ा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से उसके बाद गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। हमारा साफ कहना है कि मैं इमरजेंसी में 19 महीना जेल रहा हूँ और संभवतः पार्टी के बड़े नेता और पुजारी भी जेल रहे हैं। इमरजेंसी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी कभी रिहा किया गया। इंदिरा गांधी ने कोई जमानत नहीं मांगी और रिहा कर दिया और यह सरकार दूसरी जमानत मांग रही है, जमानत देने को तैयार नहीं। तो ये किसान आंदोलन में आखिर क्या दिक्कत है आपके सामने आ रही है? कितना बड़ा आपको आंदोलन करना पड़ा? किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को बधाई दें कि जो 65% 70% किसान गांव में रहता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया और पूरे प्रदेश में किसानों के पक्ष में लड़ाई को लड़ा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा। यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक किसानों की समस्या। नहीं तो रिहाई के बाद भी क्या आप इस आंदोलन को और तेज करेंगे? जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा। नहीं, सरकार ने तो अभी किसानों की बात मानी नहीं है। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसका पालन। आप भी तो किसान परिवार से ही आते हैं, तो आप किसानों की पीड़ा को ठीक से समझते होंगे। इस लड़ाई को अंत तक लड़ना है, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। यह लड़ाई अंत तक हम लोग लड़ेंगे जब तक किसानों की समस्याएं, उसमें किसान में सब लोग रहते हैं। किसान नहीं रहेगा इस देश में तो कौन रहेगा? यह जो काला कानून माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बना रहे हैं और माननीय योगी जी जो इस तरह का जुल्म ढा रहे हैं, इस तरह का जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं ढहा था। ब्रिटानिया हुकूमत ने इस तरह का जुल्म नहीं ढहा था और ये जुल्म को ढहा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ जुल्म होता है या हुकूमत को जनता उखाड़ फेंकती है। आने वाले दिनों में यही जनता जो है, यही किसान जिनको इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया है, इनको उखाड़ फेंकेगा। यानी किसानों की आबादी तो 70% के आसपास है और किसानों को भी ये गलत तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और गलत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका मानना ये कि सरकार जो ये कर रही किसानों के हित में ये अध्यादेश है, तो सरकार का कहना गलत है? किसान की बिल अभी जनता ने देखा नहीं जी, अभी केवल नाम सुना। जो हमारा 18 रुपया कुछ पैसा किलो धान बिक रहा था और मार्केट में व्यापारियों ने तुरंत 14 रुपया 12 रुपया लेना शुरू कर दिया। अब हमारा किसान जो सरकार अन्य जो बिकता है उसको जो किसान सरकार तय करती थी, अब इनके अडानी और इनके पूंजीपति तय करेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि यदि साल मैं मोबाइल जिसकी थी जियो वो करने के लिए मैं 1 साल घाटा सह सकता हूँ, इसमें भी सह सकता हूँ। तो जैसे कि यह परंपरा है कि 1 साल तक एक पूंजीपतियों के हाथ में देश में सौंपने के लिए 1 साल का ये जो है वो करके इसके बाद सब किसान। पूरे विधेयक में सिर्फ 3 बिंदु ऐसे हैं जिनको हटाने की किसान मांग कर रहा है। सरकार का ये कहना है कि इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमारी तो पहली शर्त ये है कि एमएसपी की अनिवार्यता की जाए। यानी जो भी कारपोरेट घराना आवे खरीदने के लिए तो उस पर ये शर्त हो कि कोई भी एमएसपी जो सरकारी दर मूल्य है उससे नीचे ना खरीदे। तो क्या आप भी इसी बात को चाहते हैं? जो किसान चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ।
अच्छा, यानी किसानों की आवाज ही है। जो किसानों की मांग होगी, किसानों की मांग को लड़ाई को लेकर आगे लड़ना है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ना है जब तक कि सरकार झुक न जाए। जब तक किसानों की बातें मान ली न जाए। आज दिल्ली में चारों तरफ से किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, उनके पानी पे बौछार दी जा रही है, लाठियां दी जा रही है। यह किसान आत्महत्या आज ये किसान ने कर लिया, तो अब इसके खिलाफ जंग तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी कर दिया है। अब इसको जितना दूर तक ले चलेंगे उतने दूर तक हम लोग जाएंगे। अब अतुल कुमार राय एडवोकेट मौजूद हैं। आपने इस पूरे आज का जो घटनाक्रम हुआ है प्रकृति को छोड़ने का, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपसे जानते हैं कि सुधाकर सिंह तो इस बात पे डटे हुए थे कि हमको बेल नहीं कराना है, जमानत नहीं कराना है क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं। तो आखिर इनको कैसे छोड़ा गया? आप बताइए कि सुधाकर सिंह तो इस बात पे डटे हुए थे कि हमको बेल नहीं कराना है, तो आज जो ये रिहाई हुई है ये कैसे रिहाई हुई? माननीय न्यायालय ने इस मामले का परीक्षण किया, कोतवाल से जो है उन्होंने आख्या लिया और प्रथम दृष्टया यह पाया कि कोई मामला इनके खिलाफ नहीं बना है, अपराध साबित नहीं हो पा रहा है। न्यायालय ने ससम्मान लोकतांत्रिक मर्यादा को जो है बनाए रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माना जाए कि न्यायालय के जरिए हम लोगों को इंसाफ मिल रहा है। आज देखिए न्यायालय ने जांचा के प्रशासन की जो प्रक्रिया थी वो गलत थी। जी जी जो उसने पाया उसने प्रथम दृष्टया मतलब पुलिस की प्रक्रिया तो गलत थी ना। पुलिस ने देखो ना तो पुलिस ने गलती की और न्यायालय ने सब सुधार। अध्यक्ष जी हैं हमारे समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय धर्म प्रकाश यादव जी। आप इस एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, आपने कई बार 2 बार तो आप भी गिरफ्तार हुए, जेल गए। तो आज जो ये गिरफ्तारी हुई थी लगभग आज या 9 दिन के बाद आज उनको रिहाई मिली है और न्यायालय ने पूरे मुकदमे को ही खत्म किया और कहा कि जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी वो उचित नहीं थी, इसलिए उनका मुकदमा वापस लिया गया, जेल से रिहाई हुई। इस पर क्या आपका मनोबल आपका हाई है? 7 तारीख से किसान पदयात्रा और गांव में चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा दिल्ली में बादल किसान धरनारत हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के उनके समर्थन में हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ गांव-गांव को चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में 7 तारीख को विधायक जी और उनके साथ 13 साथी, उनको लेकर 13 साथी जो वहां पर वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उसी समय वहाँ के प्रशासन द्वारा ये लोगों को गिरफ्तार किया गया और ला करके इनको ये कारागार में रखा गया। आज इगरहमा दिन लोग आज जेल से बाहर हुए। नहीं, ये बाहर हुए तो क्या इसका मतलब कि न्यायालय ने पूरे मुकदमे को खत्म किया है ना? जी जी हाँ, पूरे। इसका मतलब ये पुलिस की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? पुलिस की कार्रवाई सरासर गलत रही। यही नहीं, जब रामहरि चौहान जी जब पकड़े गए एडवोकेट साहब, तो उन लोगों पर गंभीर धाराएं लगाई गई और लेकर जब सीजीएम के पास गए तो सीजीएम ने डांट करके उन लोगों को बाहर कर दिया और हटा दिया और गंभीर धाराओं के बावजूद भी उन लोगों की जमानत सीजीएम साहब ने दे दिया। इसलिए न्यायालय जो है कहीं कहीं गंभीर है कि ये शासन प्रशासन में जो हो रहा है, ये लोग सरासर गलतियां करते चले जा रहे हैं। ये शासन प्रशासन के साथ इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रशासन है, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे शासन हो, ये लोग किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए अनर्थ कर रहे हैं जिसमें इंसाफ अदालत के द्वारा मिल रहा है। लगातार किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। शासन और प्रशासन की मिली भगत से आज 22वां दिन है और जो किसान दिल्ली में धरनारत हैं और उनकी मांगों को मानी नहीं जा रही है, लेकिन किसान भी इस चीज पर अड़े हुए हैं कि निश्चित रूप से अगर यह काला कानून जो लगाया गया है अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग अपने घरों को वापस नहीं होंगे। इस दृढ़ संकल्पित विचार को लेकर के सभी किसान वहाँ बैठे हुए हैं और उन्हीं के समर्थन में जब तक वहाँ किसान धरनारत रहेंगे तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देशन है समाजवादी पार्टी का ये जन चौपाल और किसान यात्रा चलती रहेगी। यानी जब तक ये सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेगी तब तक समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। जी चलता रहे। हौसले आप देख रहे हैं कि विधायक जी के हौसले और विधायक जी के जो साथी हैं इनके साथ बहुत सारे लोग थे। आज बहुत बड़ी संख्या में रात को जेल से रिहाई मिल रही है इनको और अंधेरा हो गया है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर का नजारा देखेंगे तो बहुत बड़ी बाहर भीड़ है। 50 गाड़ियों से लोग, सैकड़ों हजारों लोग इनके स्वागत में बाहर खड़े हैं और ये जोश और उत्साह इसलिए है कि एक लड़ाई और एक आंदोलन की शुरुआत विधायक जी ने की है और हम मानते ये हैं कि विधायक जी ने जो रास्ता खोला है, 10 दिनों तक जेल की सलाखों में मुसीबतें झेली हैं, ये रास्ता किसानों के हक में कोई बेहतर संदेश लेकर आएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।